स्टूडेंट्स वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 में जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो रिलेटेड है डिस्काउंट से। उसके पहले हम समझ लेते हैं डिस्काउंट क्या होता है, और दूसरी चीज वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्क्ड प्राइस। व्हाट इज मार्क प्राइस? कहीं कहीं पे इसको दूसरे वर्ड्स में हमने लिस्ट प्राइस ऐसे भी पढ़ा होगा बुक में, बट डोंट वरी वी विल अंडरस्टैंड। तो देखिए, आप शॉपिंग करने तो जाते ही होंगे, और जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस करने जाते हैं उसमें एक टैग लगा होता है। ठीक है, तो आप वो टैग देख करके उसको परचेस करते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक टैग लगा है, जैसे एक लेडी के हाथ में यहाँ पे टैग है। अब इस टैग में उस प्रोडक्ट का, उस क्लोथ का, जो भी आप परचेस कर रहे हो उसका एक फिक्स प्राइस लिखा होता है, राइट। लेट्स से कि उस पर प्राइस 1000 रुपीज लिखा हुआ है, ये तो डॉलर में है। ओके, तो लेट्स से कि वहां पर 1000 रुपीज लिखा हुआ है। अब शॉपकीपर हो सकता है आपको एक फिक्स प्राइस में, यानी कि जो टैग में प्राइस है उस प्राइस में दे दे। अच्छा, ये टैग में जो प्राइस लिखा हुआ है, ये जो टैग देखते हो ना आप, उसमें जो प्राइस लिखा हुआ है इसी को हम बोलते हैं उसका मार्क्ड प्राइस। यही उसका मार्क प्राइस है। ठीक है, ये जो टैग लगा होता है या उस पर कुछ लिखा होता है, दैट इज मार्क प्राइस। अब हो सकता है कि आपको शॉपकीपर उसी मार्क प्राइस में उस प्रोडक्ट को सेल करे, या फिर हो सकता है वो आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट ऑफर करे। ओके, या फिर आप नेगोशिएट करो, या तो आपको कुछ डिस्काउंट यहाँ पर मिले, और हो सकता है वो 1000 की जगह वो कन्वेंस हो जाता है वो प्रोडक्ट आपको 800 रुपीज में सेल करने पे। तो अब इस केस में आप देखो मार्क प्राइस कितना है, टैग में लिखा हुआ है 1000 रुपीज, पर आपने कन्वेंस कर लिया शॉपकीपर को कि वो आपको सेल कर दे उसको 800 रुपीज में। तो ये जो 800 है ये उस शॉपकीपर के लिए है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है। अच्छा, इस बीच आपने देखा कि 1000 रुपीज से 800 रुपीज आपका प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, तो कितने रुपीज का रिबेट मिला आपको? रिबेट मतलब आपको कंसेशन मिला, मतलब कितने रुपीज आपको कम कर दिए गए? 200 रुपीज। तो वही जो डिस्काउंट आपका यहाँ पर हो गया 200 रुपीज। मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस था उसका 1000 रुपीज, पर शॉपकीपर ने उसको सेल कर दिया 800 रुपीज में, दैट इज सेलिंग प्राइस। और 200 का रीबेट मिला, और यही जो मनी है जो लेस हो गया है मार्क प्राइस में, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। अब यहां से आप डिस्काउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला देख सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ओके, और अगर आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंट, तो ये होता है डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100। ये सारे फॉर्मूले आपको नोट डाउन करने वाले हैं, क्योंकि इसी से एक्सरसाइज सॉल्व होंगे। देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द मार्क प्राइस ऑफ पेंट इज रुपीज 1250। तो इसमें लेट्स से कि ऐसे कुछ टैग लगा हुआ है, मार्क प्राइस है इसका 1250 रुपीज का, एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 8%। सो यहाँ पर आपको मिलता है डिस्काउंट 8% का। तो हमको फाइंड करना है कि उसका डिस्काउंट कितना है। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो सबसे पहले मार्क प्राइस है हमारे पास 1250 रुपीज। चलिए डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्काउंट के लिए कैसे फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा 8% ऑफ 1250 रुपीज। तो ये हो गया 8/100 इंटू 1250। तो ये हो गया 0 कैंसिल, 5 टू ज़ा 5 से हो गया 25 टाइम्स में, देन 2 4 ज़ा, तो 25 4 ज़ा यह हो गया, यहाँ पे हो गया 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है इस पैंट में। तो अगर हम देखें कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस है आपकी 1250 रुपीज़, और इसमें से हम लेस कर देंगे 100 रुपीज, दैट इज 1150 रुपीज इज योर सेलिंग प्राइस। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 2, द मार्क प्राइस ऑफ कूलर इज रुपीज 5400, दैट इज वाटर कूलर। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट, फाइंड दी सेलिंग प्राइस। तो आप देख सकते हो ऐसे इस वाटर कूलर पे
₹400 का टैग लगा हुआ है, बट शॉपकीपर ऑफ सीजन होने की वजह से उस पर 20% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल बढ़े। अब यहाँ पर मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर जो है ये है ₹5400 और यहाँ पे डिस्काउंट का जो परसेंट है, डिस्काउंट का परसेंट है 20%। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि डिस्काउंट है कितना। तो ये हो जाएगा 20% ऑफ 5400, राइट। सो दिस इज 20/100 इंटू 5400। ऐसे आपको इसको सॉल्व कर लेना है, जीरो जीरो कैंसिल, तो हो गया ₹1080। 20 × 54 दैट इज ₹1080 डिस्काउंट है। तो हम बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं अपना सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस है 5400 और डिस्काउंट है ₹1080 का। सो 5400 माइनस 1080, आपके सामने आंसर आ गया ₹4320 एंड दिस इज द आंसर, दैट्स इट। ये आपका है सेलिंग प्राइस ऑफ वाटर कूलर। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So the next question, an Almira of mark price ₹4,000 is sold for ₹3,700. After allowing certain discount, find the rate of discount. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्क प्राइस जो है इस अलमीरा का, मार्क प्राइस इस अलमीरा का है ₹4,000। ओके, इस पे टैग लगा हुआ है ₹4,000 का। और सेलिंग प्राइस, कुछ प्राइस इसका कम करके, कुछ डिस्काउंट दे करके इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹3,700। आफ्टर अलाउइंग अ सर्टेन डिस्काउंट, तो हमको फाइंड करना है रेट ऑफ डिस्काउंट, और रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब हमको फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंट, हमको फाइंड करना है, राइट। अच्छा, अब ये आपको पता है डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, selling price, sorry, that's mark price minus selling price, that is mark price minus selling price। तो माइनस कर देते हैं, यहां पर डिस्काउंट आ जाएगा, सो दैट इज 4000 माइनस 3700। तो डिस्काउंट रुपीज में आ रहा है 300, पर हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंट। तो चलिए डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस इंटू 100। सो डिस्काउंट है आपके पास 300, मार्क प्राइस है ₹4,000 इंटू 100। सो द आंसर इज, सो 2 जा 15 जा दैट इज 15/2%। आप इसको लिख सकते हो 71/2%, या फिर आप इसको लिख सकते हो 7.5% का डिस्काउंट यहां पर ऑफर किया जा रहा है by selling an Almira. Okay, now let's move to the next question. Next question, find the rate of discount being given on a ceiling fan whose selling price is ₹1,175 after allowing a discount of ₹75 on its mark price। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है। सो हमको फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंट। अ सीलिंग फैन हु सेलिंग प्राइस इज रुपीज, तो सेलिंग प्राइस यानी कि शॉपकीपर ने इसको सेल किया, सेलिंग प्राइस ऑफ फैन है 1175 और डिस्काउंट भी गिवन है आपको यहाँ पे। सो डिस्काउंट गिवन है ₹75, राइट। सो वी कैन इजली फाइंड द मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस है 1175 और इसमें हम ऐड कर देंगे डिस्काउंट को, तो आंसर आ गया आपके पास ₹1,250। ओके, नाउ वी कैन इजिली फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, एंड द डिस्काउंट परसेंट इज डिस्काउंट
बाई मार्क प्राइस इंटू 100। और डिस्काउंट देख लेते हैं हम लोग, वो है 75 रुपीज। और मार्क प्राइस जो है आपका दैट इज 1250 रुपीज। लेट्स मल्टीप्लाई इट बाई 100, राइट? So now you can easily solve this. So 0 0 got cancelled, 25 threes are, and this is 25 fives are, 5 ones are, 5 twos are, 3 twos are, 6% का डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर हुआ है ऑन सेलिंग दी सीलिंग फैन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन विच इज सोल्ड एट ₹8,400 आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 16%। सो यहाँ पर वॉशिंग मशीन का कुछ मार्क प्राइस था, कुछ टैग लगा हुआ था जो हमको पता करना है। इसको जो सेल किया गया है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 8,400 रुपीज एंड डिस्काउंट का परसेंट जो है, इस पे डिस्काउंट परसेंट है यहाँ पे 16% का डिस्काउंट मिल रहा है। हमको फाइंड करना है मार्क प्राइस। तो हम सिंपली क्या करते हैं, मार्क प्राइस का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। और मार्क प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इनटू 100। आपको भी बिल्कुल याद रखना है, बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ओके, तो ये आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और हम फाइंड करते हैं आंसर। सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू, जो सेलिंग प्राइस है मशीन का वो है 8,400 और डिस्काउंट ऑफर हो रहा है 16% का। सो 8,400 इंटू 100 और 16% का डिस्काउंट है, इट मीन्स 100 माइनस 16। सो दिस इज 8,400 इंटू 100 और 100 माइनस 16 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 84। सो हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, 84 वन जा 0 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपीज। ओके, मार्क प्राइस इज 10,000 रुपीज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ डिनर सेट वॉज बॉट फॉर ₹2,464 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द डिनर सेट। तो यहां पर भी आपके सामने है, सी व्हेन द डिनर सेट वाज बॉट बाय द कस्टमर, पर शॉपकीपर के लिए क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। जिसने इसको सेल किया उसके लिए क्या है, ये सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस ऑफ द डिनर सेट है यहाँ पे 2,464। डिस्काउंट का परसेंट है आपके पास, दैट इज 12%। वी नीड टू फाइंड मार्क प्राइस ऑफ द डिनर सेट, मार्क प्राइस ऑफ द डिनर सेट। सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगा देते हैं मार्क प्राइस का, और मार्क प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सो यहां पे सेलिंग प्राइस है 2,464 इंटू 100 और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट है हमारे सामने यहाँ पे 12%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,464 इंटू 100 और ये हो गया डिवाइडेड बाई 88। सो 2,464 को हम डिवाइड कर देते हैं 88 से, दैट इज डिविजिबल 28 टाइम्स। तो मार्क प्राइस हो गया हमारा 28 इंटू 100, इसका मतलब 2,800 इज द मार्क प्राइस ऑफ डिनर सेट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। बस 7 थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से, क्योंकि यहां पर मिक्स हो गया है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों। लेट्स केयरफुली रीड द क्वेश्चन। द मार्क प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज ₹22,000 आफ्टर अलाउिंग अ 10% डिस्काउंट, अ डीलर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। तो देखिए इसका जो मार्क प्राइस है
वो है 22,000 रुपीज। ओके, और इस पे 10% का डिस्काउंट सेल करते हुए इस पे 10% का, कंप्यूटर पे 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो सबसे पहले तो हम इसका सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेते हैं। सो वी हैव मार्क प्राइस ऑफ कंप्यूटर एंड दैट इज 22,000 रुपीज। डिस्काउंट परसेंट 10%। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होगा, देखिए 10% ऑफ 22,000, तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 22,000। सो दिस 0 0 गेट कैंसल और यहाँ पे हो गया 2,200। 2,200 यहाँ पर है डिस्काउंट। अब आपको मिल गया मार्क प्राइस और डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना आसान है यहाँ पर। सो सेलिंग प्राइस हो जाता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है 22,000, डिस्काउंट है 2,200। दिस इज व्हाट 22,000 माइनस 2,200। So 22,000 minus 2,200 is equal to 19,800 is the selling price। यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गया 19,800, तो हमको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के अलावा यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, वो है 20%। सो प्रॉफिट, सो यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है आपको 20%, और आपके पास सेलिंग प्राइस भी है। कैन वी फाइंड द कॉस्ट प्राइस? यस एब्सोल्युटली। तो आपको फॉर्मूला होगा, याद होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 19,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई परसेंट कितना है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है उसको, तो प्रॉफिट इज 20%। सो 100 प्लस 20, तो हो जाएगा 19,800 इंटू 100/120। ओके, नाउ लेट्स डिवाइड इट। इसको हम कर देते हैं 12 से डिवाइड, तो ये 12 से 165 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 165। सो हो गया 165 इंटू 100। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है आपका 16,500, विच मीन्स 16,500 is the cost price of that computer. Okay, done. Now let's move to the question number 8. The mark price of double bed is rupees 9,575. A shopkeeper allows a discount of 12% and still gains 10%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डबल बेड। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो मार्क प्राइस बिल्कुल वैसा ही स्टूडेंट जैसे पिछला क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। जैसे मार्क प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है 9,575 और डिस्काउंट का जो परसेंट है, डिस्काउंट का परसेंट है वो है 12%। तो हम यहाँ से सॉल्व फाइंड कर सकते हैं डिस्काउंट, और डिस्काउंट हो जाएगा 12% ऑफ 9,575। तो ये हो जाएगा 12/100 इंटू 9,575। सो कैन वी डिवाइड दिस बाई 25। 25 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 383 टाइम्स में, और ये हो गया 25 4 ज़ा, सो 4 1 ज़ा एंड देन 4 3 ज़ा। So the answer is 1149. Okay, so this is the answer. अब आगे हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस हो गया मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है 9,575 और डिस्काउंट है 1149। इनको आपस में हम माइनस कर देते हैं। सो द आंसर इज
8,426 ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ पर आपको गेन परसेंट भी दिया हुआ है, गेन परसेंट है यहाँ पे 10%। तो हमको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट। सेलिंग प्राइस है 8,426 इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 10। ओके, सो ये हो गया 8,426 इंटू 100 और ये हो गया डिवाइडेड बाई 110। सो दिस 0 गॉट कैंसल। सो 8,426 को क्या हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, दिस इज डिविजिबल बाय 766 टाइम्स। तो 7660 जो है वो इस डबल बेड का मार्क प्राइस है स्टूडेंट। होप सो आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिक, जहां पर आपके हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन आपको मैसेज दे रहे हैं बाइसिकल चलाने का और फिट रहने का। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल बाइसिकल के बारे में ही। अ डीलर बाइज अ बाइसिकल फॉर ₹1,250 एंड मार्क्ड इट एट 40% above its cost price. If he allows 8% discount, fine for selling price of the bicycle and the next प्रॉफिट परसेंट ऑफ द बाइसिकल। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि डीलर के लिए इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज 1,250 रुपीज। अब यहां पर हमारे पास कोई मार्क प्राइस नहीं है, पर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन है 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। सो लेट कॉस्ट प्राइस okay, so the mark price will be 1,250 प्लस 40%, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस का 40% ज्यादा उसने लिखा है, तो 40% ऑफ 1,250 रुपीज। 1,250 इसका 40% हम यहाँ पे फाइन कर लेते हैं। किसका? 1,250 रुपीज का। 0 कैंसिल। सो यहां पर हो जाएगा 1,250 प्लस 125 फोर जा एंड दैट इज इक्वल टू 500 रुपीज। इसका मतलब आंसर आ गया हमारे पास 1,750 रुपीज इसका मार्क प्राइस है। और 8% डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है। मार्क प्राइस आप देख सकते हो 1,750 और यहाँ पर जो डिस्काउंट का परसेंट है वो है 8%। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे 8% ऑफ 1,750। तो ये हो जाएगा 8/100 इंटू 1,750। यहाँ पे 0 हो गया कैंसिल, 5 2 जा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं 575 को 5 से डिवाइड करके, दैट इज 35 टाइम्स। सो 2 1 जा एंड 2 4 जा। सो 35 4 जा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 140 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। मार्क प्राइस आपके पास पहले ही है। क्या हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस है 1,750 रुपीज और डिस्काउंट है 140 रुपीज। So now we can subtract 140 from it. So the answer is 1,610 rupees. ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब इसके बाद हम बात करते हैं फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1,610 रुपीज है और कॉस्ट प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1,250। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड कर लिया, कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी गिवन है 1,250। तो क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब बिल्कुल प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितने का हुआ है वो भी हम निकाल लेते हैं बाय पुटिंग दी फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
and the selling price is 1610 minus cost price is 1250 और इनको हम माइनस कर देंगे आपस में. सो द आंसर इज 360 रुपीज. ये हो गया आपका प्रॉफिट. क्या हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल. तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100. प्रॉफिट हो गया 360 रुपीज. कॉस्ट प्राइस है 1250 रुपीज इंटू 100. तो यहाँ पे हो गया 0 0 कैंसिल. 25 से हो गया ये 5 टाइम्स में 5 से कर लेते हैं. 5 से 25 टाइम्स में 5 टू ज़ा. और 360 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं 25 से. तो ये हो जाएगा. यहाँ पर हम और भी कर सकते हैं. 5 से हो गया 5 टाइम्स एंड देन 360 को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं 72 टाइम्स. So 72 टू ज़ा दैट इज 144/5%. अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें सो दिस इज 28.8% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है. आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. सो सेलिंग प्राइस इज 1610 एंड द प्रॉफिट परसेंट इज 28.8% और you can write this in mixed fraction 144/5%. Last question of this exercise. Preeti allows 8% discount on the mark price of the suits and still make a profit of 15%. If gain over sale of the suit is rupees 156, find the mark price of the suit. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं. हमारे को दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट और प्रॉफिट है 156 रुपीज़. ऑल्सो आपके पास है प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट है 15%. तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं पहले प्रॉफिट परसेंट का. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा. दैट इज प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100. तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा प्रॉफिट यानी कि 156 बाई प्रॉफिट परसेंट यानी कि 15 इंटू 100. ओके, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? 5 3 ज़ा और ये हो गया 5 से 20 टाइम्स में. 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 3 2 ज़ा. सो 52 इंटू 20 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1040 रुपीज़. ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट. अब यहाँ पर हमको मिल सकता है सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मिल गया है तो सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा क्योंकि आपके पास प्रॉफिट ऑलरेडी है. तो सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस इज 1040 प्लस प्रॉफिट जो है आपका इस केस में प्रॉफिट है 156 रुपीज. सो इन दोनों को ऐड कर देते हैं. हमको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस 1040 प्लस 156. आंसर इज 1196. ये आ गया आपके पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस. अब आपके पास सेलिंग प्राइस है और आपके पास डिस्काउंट का भी परसेंट है. आपके पास डिस्काउंट का भी परसेंट है. डिस्काउंट का परसेंट है 8%. तो हमको फाइंड करना है मार्क प्राइस. वी नीड टू फाइंड मार्क प्राइस इन सच केस. सो मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं? मार्क प्राइस आपको पता है दैट इज सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. तो यहां पर आप देख सकते हो मार्क प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस दैट इज 1196 इंटू 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी कि 100 माइनस 8. 1196 इंटू 100 बाई 92 और इसको 92 से आप डिवाइड कर सकते हो. इट विल बी डिवाइडेड 13 टाइम्स और ये हो जाएगा 1300 रुपीज इज द मार्क प्राइस ऑफ द सूट. सो हियर दी वर्कशीट नंबर 2 एंड्स. और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर या फिर मेल करके.
और हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का वर्कशीट नंबर 3 जो कि रिलेटेड है जीएसटी से।